हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज अंकित और आज हम अपनी पाइथन प्लेलिस्ट की 7 वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने टॉपिक लिया है कि इनपुट फंक्शन क्या होते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि इन पाइथन द इनपुट फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन यूज्ड टू कैप्चर द यूजर इनपुट फ्रॉम द कंसोल। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है ये यूजर का डेटा कलेक्ट करता है और गैदर करता है, फिर उसके बाद हमें आउटपुट के रूप में प्रिंट करके देता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि when input is called, the program pauses and waits for the user to type something and press enter. The function then returns the input as a string which can be stored in a variable for further processing। तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो इनपुट फंक्शन है उसके अंदर यूजर जो अपना डेटा पास करता है उसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और जो ये इनपुट फंक्शन है वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। अब चलिए तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दिस मेक्स इनपुट particularly useful for interactive programs where user response is required to determine the next step in the program execution। तो तीसरा पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो ये इनपुट फंक्शन है ये वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है जहां पे अगर हमें कोई प्रोग्राम या कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहां पे हमें यूजर का डेटा कलेक्ट या गैदर करना है, तो वहां पे हमें बहुत यूजफुल रहेगा अगर हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। हम इनपुट लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर प्रॉम्प्ट पास कर देते हैं जो हमें देना हो। स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो इनपुट है फंक्शन है वो हमें हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको अगर हमें फोर्सफुली अगर अदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम कुछ इस तरह से सिंटैक्स लिखेंगे। जिस जैसे कि यहाँ पे हमने एज नाम का एक वेरिएबल लिया है और हम इसे इसमें हम अपनी एज दे रहे हैं, मतलब एज मेंशन कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फोर्सफुली इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जब हम इसका टाइप चेक करने जा रहे हैं एज का तो हमें ये क्लास इंटीजर से बिलोंग करके मिल रहा है। तो इस तरीके से हम अदर डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे जिससे और चीजें बेहतर होंगी। यहाँ तो हम बीएस कोड में चलते हैं अपने। तो यहाँ पे हमने एक इनपुट फंक्शन नाम का एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने एक इनपुट जुपिटर नोटबुक बनाई है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ जिससे कि चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट नेम। ये एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे इनपुट फंक्शन इंटर योर नेम। अब हम इसको प्रिंट करते हैं स्टूडेंट नेम इज कॉमा स्टूडेंट। स्टूडेंट नेम वेरिएबल का नेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब हम इसका टाइप चेक करते हैं कि ये किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके टाइप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट, अब मैं इसको रन कराता हूँ और यहाँ पे मुझे आ रहा है कि आप कुछ इनपुट करिए। तो यहाँ पे मैं अपना नाम इनपुट करता हूँ अंकित, और मुझे स्टूडेंट नेम इज अंकित करके आउटपुट मिल गया जो कि स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है जब इसका टाइप चेक हुआ। तो ये चीज दिखाता है कि इनपुट जो है वो हमेशा यहाँ पे ओवर करने पे भी दिखा सकते हैं कि रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट द ट्रेलिंग न्यू लाइन इज स्ट्रिप्ड। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि इनपुट हमेशा
इस फॉर्मेट में लेता है, मतलब प्रॉम्प्ट को कि ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रिंग में दिया जाता है। तो ये चीजें दिखा रही हैं। चलिए अब हम यहाँ पे एज नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, age2 करके। यहाँ पे हम इनपुट करते हैं इंटर योर एज, सॉरी। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एज। अब वेरिएबल का नाम लिखता हूँ age2। अब मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ age2। चलिए अब हम इसे रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैं अपनी एज इंटर करता हूँ 24, और यहाँ पे हम हमें एज 24 आउटपुट के तौर पे मिल गया है, और ये स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग कर रहा है। जबकि हमने इनपुट में क्या दिया था, इनपुट में हमने एक इंटीजर वैल्यू दी थी, बट ये जो वेरिएबल एज है ये स्टोर कर रहा है एक स्ट्रिंग वैल्यू। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने टाइप कास्टिंग का इस्तेमाल किया। फोर्सफुली हम डेटा टाइप चेंज करेंगे। तो चलिए अब विद टाइप कास्ट देखते हैं कि टाइप कास्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं एज3 नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें इंट लिखता हूँ, इसके अंदर इनपुट फंक्शन इंटर योर एज, प्रिंट एज3 वेरिएबल को यहाँ पे मैं लिखता हूँ और प्रिंट करता हूँ उसका टाइप क्या है एज3 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने फोर्सफुली इस पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग डेटा टाइप था उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहा तो हम सक्सेसफुली उसको कन्वर्ट कर लिए। और जब हमें आउटपुट में एज 24 मिला तो ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये इंटीजर क्लास से बिलोंग कर रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू स्टोर करूंगा, यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, नंबर नंबर 3। यहाँ पे मैं एक इनपुट लेता हूँ, एंटर द नंबर, प्रिंट नंबर इज नंबर 3। अब मैं इसका टाइप चेक करता हूँ कि क्या टाइप है। अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक फ्लोट नंबर। तो देखिए यहाँ पे हमने जो इनपुट दिया नंबर 3 में वो एक फ्लोट नंबर दिया, बट हमें जो आउटपुट में मिल रहा है कि ये जो नंबर 3 वेरिएबल है इसमें जो डेटा स्टोर है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर है। अब चलिए हम इसको फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं फ्लोट फ्लोट नंबर में। तो मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं फ्लोट यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ नंबर 4 नंबर।
अब यहाँ पे हमें जो नंबर 4 में हमें वैल्यू मिली है वो 12.4 आई है और ये क्लास फ्लोट से बिलोंग करती है। तो हमने फोर्सफुली जो इनपुट से जो स्ट्रिंग स्टोर कर रहा था उसे हमने फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया फ्लोट नंबर में। तो इस तरीके से इनपुट फंक्शन काम करता है पाइथन में। आई होप कि चीजें आपको अब क्लियर हो गई होंगी कि इनपुट फंक्शन क्या होते हैं पाइथन में और कैसे वर्क करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। टिल देन मिलते हैं आप अगले वीडियो में।